देखिए कल तक हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समावयवता की बात कर रहे थे, तो समावयवता कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद नया जो इसी का टॉपिक है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में जो बंधन होता है उसको आप किस प्रकार से समझें। बंधन को समझने के लिए यहाँ 3 प्रकार की थ्योरी होती हैं। एक होती है बीबीटी, जिसे आप कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक होती है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और लास्ट में होती है एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी। इन तीनों सिद्धांतों को आप पढ़ेंगे, जिनसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल आयन के साथ में किस प्रकार से बॉन्डिंग करते हैं, किस प्रकार से आबंधित रहते हैं, उसको समझेंगे। जिसमें से आप बीबीटी और सीएफटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस अनुसार आप 12th क्लास में पढ़ेंगे इसी में, और एलएफटी को आप बीएससी के अंदर पढ़ेंगे। बात करेंगे सबसे पहले अपन बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, और इनका जो उद्देश्य था, लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक का उद्देश्य था कि संकुल यौगिक जो होते हैं उनकी ज्यामिति की, उनके चुंबकीय गुणों की, और उनकी विभिन्न प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है बॉन्डिंग की, जैसे सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, उसका पाई बॉन्ड कब बनाएगा, कौन सा लिगेंड किसके साथ में कंबाइन होगा, तो इन चीज़ों की व्याख्या की थी। मुख्य रूप से तो आप ये ध्यान रखेंगे चुंबकीय गुण और ज्यामिति, इन दोनों को समझाने के लिए, इन दोनों प्रकार के गुणों को समझाने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इसकी कुछ आउटलाइन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या आयन हो उसमें आप किस प्रकार से उसकी ज्यामिति, चुंबकीय गुण और संकरण की व्याख्या करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसमें जो CMI होती है, CMI सेंट्रल मेटल आयन, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। मतलब उतने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी CMI जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरे पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि CMI लिगेंड्स के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगी। अब रिक्त कक्षक कितने उपलब्ध कराएगी, ये डिपेंड करता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात उसकी जो समन्वय संख्या होती है, उसकी उपसहसंयोजक संख्या होती है, उसके अनुसार रिक्त कक्षकों को प्रदर्शित करेगी या रिक्त कक्षकों को उपलब्ध कराएगी। रिक्त कक्षक उपलब्ध कराना। और तीसरा पॉइंट जो है उसमें, अब जब केंद्रीय धातु परमाणु ने रिक्त कक्षक लिगेंडों के लिए उपलब्ध करा दिए तो लिगेंड अपना LP उन रिक्त कक्षकों में डोनेट करेंगे। यदि CMI के N-1D कक्षक
संकरण में भाग लेते हैं तो निम्न चक्रण संकुल, या इसको आप कह सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको कह सकते हैं आप आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण करेगी। अभी अपन एक एग्जाम्पल लेकर के और जब समझेंगे कि ये n-1d कक्षक कैसे भाग लेते हैं, किस प्रकार से निम्न कक्षक संकुल। लेकिन इतना सा याद रखना है कि CMI के n-1d कक्षक, जैसे मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें मान लो CrCMI है और इसके 3D कक्षक यदि भाग ले रहे हैं संकरण में तो n-1d कक्षक हुए, और यदि इसके 3D कक्षक भाग नहीं ले रहे हैं 4s 4p और 4d कक्षक भाग लेते हैं तो वो nd कक्षक होते हैं। और nd कक्षक FCMI के nd कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होगा। उच्च चक्रण संकुल को आप कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या बाह्य कक्षक संकुल। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, n-1d और nd। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे CR के यदि 3d कक्षक भाग ले रहे हैं तो n-1d कक्षक हुए वो, तो निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होगा। यदि संकरण में इसके nd मतलब 4d कक्षक भाग ले रहे हैं तो वो बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करेंगे। एक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, जब लिगेंड अपने LP CMI के संकरित कक्षकों में डोनेट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड ऑब्लिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है इसमें सिग्मा आबंधी गुण पाए जाते हैं। ध्यान रहे आपको कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में अपने LP डोनेट करते हैं, ये आपको भी पता है। तो CMI के संकरित कक्षकों में यदि डोनेट करेगा, ये जो संकरित कक्षक हैं n-1d या nd जो भी है, उनमें यदि संकरित कक्षकों में डोनेट करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। और यदि असंकरित, 5वां पॉइंट, लिगेंड के बंधी या विपरीत बंधी कक्षक के इलेक्ट्रॉन CMI के असंकरित कक्षकों में डोनेट करेंगे तो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, जिसे आप बैक बॉन्डिंग कहते हैं। कई बार पूछा जाता है बैक बॉन्डिंग से आप क्या समझते हैं, पश्च आबंधन से आप क्या समझते हैं। तो पश्च आबंधन कब बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब लिगेंड के बंदी या विपरीत बंदी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन CMI के असंकरित कक्षकों में डोनेट किए जाते हैं। संकरित कक्षकों में डोनेट किए जा रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। असंकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, जिसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। और यदि
CMI के पास या CMI के कक्षकों में अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह अनुचुंबकीय, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं तो सभी पेयर्ड हैं तो प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय गुणों की व्याख्या की बात कर रहे हैं अपन। उद्देश्य क्या था? चुंबकीय गुण और ज्यामिति को दर्शाना। तो चुंबकीय गुणों की बात करें तो आप देख लेंगे कि CMI के कक्षकों में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी उपस्थित है तो वह अनुचुंबकीय होगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में युग्म में है, तो वह कक्षक संकुल प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। आपको ये ध्यान रहे कि समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक जो होते हैं उनकी ज्यामिति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है चतुष्फलकीय और एक होती है वर्ग समतलीय। तो चतुष्फलकीय जिनमें sp3 संकरण जिनका पाया जाता है वो चतुष्फलकीय होंगे। जिनमें dsp2 संकरण पाया जा रहा है वर्ग समतलीय। जिनमें D2sp3 या sp3d2 दोनों प्रकार के संकरण कोई सा भी हो अष्ट फलकीय ज्यामिति होगी। तो ज्यामिति गुणों की व्याख्या हो गई और चुंबकीय गुणों की व्याख्या हो गई। उद्देश्य भी हमारा क्या था? चुंबकीय गुणों की और ज्यामिति की व्याख्या करना। आपको ये देखना है कि यदि sp3 संकरण है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी उसकी, और यदि dsp2 संकरण है तो वर्ग समतलीय, D2sp3 या sp3d2 संकरण है तो अष्टफलकीय ज्यामिति या षटकोणीय ज्यामिति उसकी होगी। इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, और किसी भी संकुल यौगिक ऑब्लिक आयन की आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। देखो इधर बात करेंगे एक एग्जाम्पल की अपन। जैसे हमने लिखा COF6 या आप ऐसे लिख दें लिगेंड के रूप में F6 और ये है 3-, ये कोई संकुल आयन है, और आपसे कह दिया गया कि इसकी BBT के अनुसार इसके चुंबकीय गुणों की और ज्यामिति की व्याख्या कीजिए। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा? CMI अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी। तो पहले तो CMI को लिखो आप। CMI कौन है? कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर CMI का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 27। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें इसका। आर्गन 18 4s2 3d7, इस प्रकार से लिख दिया आपने। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए यहाँ से। x मान लें +-1 का होल 6 बराबर -3, या x बराबर +3 हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है?
+3। ये चीज़ आपको कंपलसरी प्रत्येक जो भी संकुल यौगिक है या संकुल आयन है उसमें लिखनी है। CMI कौन सी है इसमें, उसको लिखो, उसका एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, सटीक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। फिर नीचे लिखना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आपको बनाना है ऑर्बिटल फिगर, कक्षक चित्र बनाना है आपको। कक्षक चित्र बनाने से पहले आप उसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, मूल अवस्था जिसे आद्य अवस्था भी कहते हैं, और फिर उसकी एक्साइटेशन स्टेट लिखेंगे। तो सबसे पहले GS ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। ग्राउंड स्टेट में देखिए आप 3D डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, DXY DYZ DZX, फिर DX² Y² और DZ²। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू हॉन्ड की अधिकतम बहुलता का नियम, 1 2 3 4 5, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देने, बचे कुचे फिर एक एक रिपीट करने। उसके बाद में आपका कक्षक आता है 4s। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपके पास कक्षक आता है 4p। 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। अब देख लिया आपने कि इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर ये आफ्टर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे अपन। ये तो मूल अवस्था है, आद्य अवस्था जिसे कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जब CMI का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, अब ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से, +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भायतम कोष 4s से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3D से जाएगा। तो इसे लिखेंगे आप 4s 4p और 3d। 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो 3d से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 1 1 1, इस प्रकार से। अब देखिए पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। CMI अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी। CMI ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए और 1 3d में से गया। दूसरे पॉइंट को याद रखें, CMI लिगैंड के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगी। लिगैंड कितने हैं दिख रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से, 6 लिगैंड हैं। F कितने हैं इसमें, 6, और रिक्त कक्षक कितने चाहिए, तो 6 रिक्त कक्षक होने चाहिए। यहाँ कितने उपलब्ध हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब 2 कक्षक और खाली चाहिए, तो 2 कक्षक खाली चाहिए, तो इसके लिए आपको 4D खाली तो है पूरा की पूरा, 4D के कक्षक काम में लेने पड़ेंगे। तो 4D कक्षक के 2 कक्षक आपने काम में लिए, टोटल कक्षकों की संख्या हो गई आपके पास ऐसे करके 6। ये 6 कक्षक हो गए हैं, 4s का 1, 4p के 3 और 4d के शुरुआत वाले 2। ऐसे नहीं कोई भी 2 ले सकते हैं, कोई भी 2 नहीं ले सकते, क्रम से चलेंगे आप, 4s 4p और 4d ऐसे 6 की 6 कक्षक उपलब्ध करा दिए। उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इफ CMI के N-1D कक्षक भाग लेते हैं संकरण में। अब संकरण में कौन भाग ले रहा है, 4s ले रहा है, 4p ले रहा है और 4d ले रहा है। N-1D तो 3D हुआ और ND कौन होगा, 4D होगा। तो यहाँ N-1D कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में या ND कक्षक भाग ले रहे हैं, ND कक्षक भाग ले रहे हैं। देखिए ND कक्षक भाग लेते हैं तो कैसा संकुल बनेगा, ये उच्च चक्रण संकुल। यदि इसमें इसके कोई कक्षक भाग लेते, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इमेजिन दैट ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता यहाँ, और हम ऐसे काउंट करते 6 कक्षक, तो ये आंतरिक कक्षक संकुल होता। लेकिन डी के भायतम कक्षक भाग ले रहे हैं, 4D कक्षक भाग ले रहे हैं, तो उसको अपन उच्च चक्रण संकुल कहेंगे। तीनों पॉइंट क्लियर। चौथे पॉइंट की बात करें, लिगैंड अपने LP CMI के संकरित कक्षकों में डोनेट करते हैं। लिगैंड F F F F
ये लिगेंड है, Lp डोनेट करेंगे इस प्रकार से, ये डोनेट कर दिए Lp इसने। भाई रिक्त कक्षकों में डोनेट करेंगे, CMI के जो रिक्त कक्षक होते हैं उनमें Lp अपने लिगेंड अपने Lp डोनेट करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने 6 कक्षकों में अपने Lp डोनेट कर दिए। तो 6 सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी बनी? सिग्मा बॉन्ड 6। नेक्स्ट बात करेंगे लिगेंड के बंधी या विपरीत बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के बंधी या विपरीत बंधी कक्षक इलेक्ट्रॉन CMI के असंकृत कक्षकों में डोनेट कर रहे हैं क्या? ये तो सभी संकृत कक्षक हैं, 4s 4p और 4d। 4d के 3 असंकृत कक्षक हैं, लेकिन लिगेंड हमारे पास 6 ही हैं, तो और लिगेंड नहीं है, इस वजह से असंकृत कक्षकों में कोई भी लिगेंड अपना Lp डोनेट नहीं कर रहा है, तो पाई बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा, अर्थात बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगला देखें, CMI के कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? CMI के कक्षकों में CMI के कक्षक हैं, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो कैसा होगा ये कक्षक संकुल? अनुचुंबकीय। और इसमें कारण लिखना है आपको नीचे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। अब चुंबकीय गुणों को यदि आपसे निकलवा दिया जाए कि कितना चुंबकीय गुण होंगे, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है μBm बराबर n+2 का रूट। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण को। Here n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये n भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपके अब संकरण की बात कर रहे हैं आप, लास्ट में संकरण कौन सा होगा? तो संकरण को आपको स्पेशल काउंट नहीं करना है, काउंट कीजिए S का एक कक्षक है, P के कितने? 3, D के कितने? 2। तो मैं ऐसे लिखूँ S का 1, P के 3 और D के 2। तो संकरण 1 लिखने की तो आवश्यकता है ही नहीं। संकरण कौन सा हुआ? sp3d2। ऐसे क्रम से ही लिखना है, ऐसे नहीं पहले d2 को ले आएंगे आप, फिर तो उल्टा हो जाएगा, वो आंतरिक कक्षक संकुल बन जाएगा, जबकि हमारा तो बना है बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्करण संकुल बना है। तो इस प्रकार से संकरण को आप पहचानेंगे। ये पूरे आयन की व्याख्या हो चुकी है, जिसमें आपको कक्षक संकुल कौन सा बनेगा, उसमें बॉन्ड कैसे बनेंगे, सिग्मा है या पाई है और कितने हैं, चुंबकीय गुणों की व्याख्या क्या है। अब उसकी ज्यामिति की बात करें, मैंने आपको बताया है कि D2sp3 संकरण है या sp3d2 संकरण है, इन दोनों के लिए ज्यामिति कैसी होगी उसकी? अष्टफलकीय। कारण लिख देना है, ड्यू टू D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 संकरण के कारण उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय। इन चारों गुणों की व्याख्या कर नीचे लिखनी है आपको, और सबके कारण भी लिखने हैं। उच्च चक्रण संकुल क्यों बना, इसका कारण लिखना है, क्योंकि इसके संकरण में ND कक्षक भाग लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 6। क्यों बने? क्योंकि इसमें लिगेंड 6 हैं। अनुचुंबकीय है, क्यों है अनुचुंबकीय? क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन CMI के कक्षकों में उपस्थित हैं। ज्यामिति कैसी है इसकी? अष्टफलकीय। क्यों है ज्यामिति अष्टफलकीय? क्योंकि इसमें संकरण sp3d2 पाया जाता है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है, यहाँ से कंपेयर किया जाता है, 2 आयन होते हैं और उन दोनों आयनों को कंपेयर किया जाता है कि ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है, तो क्यों है ऐसा। देखो और एग्जाम्पल देते हैं अपन, और ये भी ऐसी चीज़ है जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतनी ही ये निखरती जाएगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ CrH2O का होल 6 3+। अब आपसे कह दिया
कि आप इसकी बीबीटी के अकॉर्डिंग चुंबकीय गुणों की और ज्यामिति की व्याख्या कीजिए। कैसे करेंगे आप देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया है CMI कौन सी है पहचानिए, Cr। फिर आपको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ CMI। कितना होता है Cr का, 24। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 का लिखेंगे तो आर्गन 18, 4s1 3d5। स्थायी विन्यास अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम के अनुसार, ऐसे नहीं लिखना है 4s2 3d4, नहीं, इसमें 5 ही कक्षक होते हैं। 5 कक्षकों में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अर्धपूरित विन्यास हो रहा है, तो वो बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। देखो x 0 का होल 6 बराबर +3, तो कितनी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये तो x बराबर +3। फिर लिखेंगे आप उसी हिसाब से ऑर्बिटल फिगर, कक्षक चित्र। पहले आप ग्राउंड स्टेट का बनाएंगे, लिख दिया मैंने ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जब ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, देखो 3D 1 2 3 4 5 3D, फिर 4s, फिर 4p, तीनों कक्षक बनाने हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम 4D बनाएंगे। D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भरेंगे जैसे कि आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है हुंड की अधिकतम भौतिकता के नियमानुसार। 4s में कितने हैं 1, 4p में 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ 4p 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखिए ऑक्सीडेशन करवाएंगे, लिख देंगे यहाँ आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के पश्चात। ऑक्सीकरण करवाइए। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। कितने इलेक्ट्रॉन जाने, 3। तो पहले बाहर के कक्षक से जाएंगे, फिर आंतरिक कक्षकों से जाते हैं। तो बाहर का कक्षक 4s 1 गया, फिर D में से कितने चले जाएंगे 2, अर्थात 1 2 और 3 रह जाएंगे, और इसमें 0 इसमें 0 सब में 0। अब तक की कहानी अपन की ये हो गई कि उसने रिक्त कक्षक उपलब्ध करा दिए, किसने, CMI ने। CMI ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। अब रिक्त कक्षक उपलब्ध करा दिए उसने। कौन कौन से, यहीं से काउंट करेंगे बिल्कुल। कितने रिक्त कक्षक हुए, 1 2 3 4 5 6, और उसके लिगेंड कितने हैं 6। कितने चाहिए उसको, समन्वय संख्या कितनी है 6, तो 6 रिक्त कक्षक चाहिए और 6 की 6 उसने उपलब्ध करा दिए। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट में, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के n-1d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, और यदि nd कक्षक भाग लेते हैं तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। अब देखिए आप